मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो हुकूमती ऐवानों में अपोजिशन के ऐवानों में हलचल मची हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एडवाइस भेज दी है सदर पाकिस्तान को कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें। असम्बलियाँ तहलील करने की वजह तहरीक अदम एतमाद है, जो कि पेश की गई थी कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, उसके बाद नंबर गेम शुरू हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को खोती चली गई। 20 से 22 मनरिफ अरकान जो है वो अपोजिशन के साथ जा मिले। इसके अलावा जो है तकरीबन 6 से 7 और या 8 लोगों को आप कह लें, ये जिसमें जो है वो बलूचिस्तान वाले और इसके अलावा 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो काफ लीग के थे, वो भी इत्तेहादी होने के बावजूद जो है वो अपोजिशन के साथ जा मिले। हुकूमत के हवाले से हुकूमत में जो है वो तरीके अदम एतमाद जैसे ही जो है वो आज उसके ऊपर वोटिंग की करवाई जानी थी, तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो असद कैसर तो ना आ सके। उसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद पेश की गई है, जिसकी बिना पे कासिम सूरी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली है, उन्होंने इस हवाले से जब इजलास शुरू करवाया और इजलास शुरू करवाते साथ ही उन्होंने 2 दिन पहले ही हलफ लेने वाले या नए वजीर कानून के तौर पर सामने आने वाले फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर इतलात भी थे, और उनको जो है वो इजाज़त दी कि वो जो है वो स्पीकर को जो है वो वहाँ पे ख़िताब करें। और इस हवाले से उन्होंने जैसे ही अपना जो है वो बारी आने पे माइक संभाला, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के तहत कोई भी ऐसी करारदाद जो कि असम्बली में पेश की जाए या कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिसमें बैरूनी मुदाखलत का अंसर पाया जाता हो, बैरूनी मुदाखलत मौजूद हो, तो ऐसी जो तमाम तर चीज़ें हैं उनका जो है वो उसके ऊपर रूलिंग दी जाए। वो खिलाफ कानून है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, और इसके ऊपर रूलिंग देते हुए जो है वो इसको स्पीकर साहब जो है वो इस हवाले से जो रूलिंग देंगे उसके हिसाब से आगे चला जाए। आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने कहा कि चूँकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई है, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश की गई थी, और जबकि वो ख़त जिसका बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जलसे में कहा था कि वो ख़त जो है वो हमें लिखा गया था, और वो ख़त यकीनन अमेरिका की तरफ से लिखा गया था, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बकौल। और इस ख़त में ये कहा गया कि पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ही हम पाकिस्तान को माफ़ करेंगे, और हम खान साहब के साथ नहीं चल सकते। ये अब किस ओहदेदार ने, किस लेवल के ओहदेदार ने अमेरिका के ने ये बात कही है और पाकिस्तानी सफ़ीर को कही, जिसका जो है वो मीटिंग मिनट्स जो है वो नोट किए गए थे और ये ख़त लिखा गया था। फिर उसके बाद आज सुबह जो है वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी जो है फ़ोन शाह महमूद कुरैशी को आता है, और इस हवाले से उनकी भी बातचीत होती है। कल गुज़श्ता रात यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक इशाया दिया गया था अपने अरकान कौमी असम्बली के लिए, और 142 के करीब जो है वो इस्तीफ़े लिए गए थे। 2 ऑप्शन रखी गई थी कि पहले इस्तीफ़े दिए जाएंगे ताकि ज़िमनी इलेक्शन में जाया जाए, या फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन आज सुबह ये हुआ कि कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ, तो उस वक़्त भी तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान जो कि हुकूमत की साइड पर थे और जिन्होंने अभी तक हुकूमत की हमायत का ऐलान कर रखा था, जिन्होंने गुज़श्ता रात इस्तीफ़े जमा करवाए थे, वो सारे के सारे नहीं पहुँच सके। उन तमाम अरकान कौमी असम्बली में से तकरीबन 80 से ज़ायद तो पहुँचे थे, लेकिन 140 142 जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। 142 अगर वहाँ पर आते और अपने इस्तीफ़े जो है वो कौमी असम्बली में पेश करते और अपना जो है वो रिज़ाइन पेश करते, उसके बाद शायद ये मुमकिन ना होता कि सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन इन हलकों में करवाया जाए, बल्कि ये भी हो सकता था कि इस दौरान जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाता कि नए इलेक्शन की तैयारी की जाए, और वज़ीर आज़म को सदर साहब ये कहते हैं कि उतनी देर जो है वो काम जारी रखें, 30 दिन 60 दिन जो भी सदर एडवाइस हुक्म देते। लेकिन चूँकि अरकान की तादाद कम होने की वजह से खदशा मज़ीद पैदा हुआ कि लोग जो है वो शायद हमायत नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे वोटिंग हो गई तो फिर क्या किया जा सकता है, या इस सारी सूरत से बचने के लिए फौरी तौर पर ये इकदाम उठाया गया कि असम्बलियाँ तहलील करवा दी गई। जैसे ही फवाद चौधरी साहब ने अपनी बात मुकम्मल की, वो नीचे बैठे, रूलिंग मांगी गई स्पीकर की जानिब से, तो कासिम सूरी साहब ने अपनी रूलिंग दी। रूलिंग के बाद जो है वहाँ पर ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि ये मैं तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ आर्टिकल 5 के तहत, और उसके बाद जो है वो जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया गया। 25 मार्च की भी जो है वो बाद में बात हुई कि
25 मार्च से ही ये बात जो है वो सामने आ चुकी थी। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर एक बहस जो है वो छिड़ तो चुकी है, कानूनी माहिरीन इसके ऊपर राय दे रहे हैं, लेकिन सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का ये कहना है कि ये आर्टिकल 5 के तहत जो स्पीकर कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी है, ये आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कानून के ख़िलाफ़ है। इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कानूनी कार्रवाई हुई तो ये गद्दारी का मुकदमा होगा कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़, वज़ीर कानून साहब के साथ और वज़ीर आज़म साहब के साथ, ठीक है। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ सामने आती जाएंगी, लेकिन अपोजिशन अब क्योंकि पहली मूव के बाद भी हमारा यही ख्याल था कि अब अपोजिशन अदालत जाएगी, लेकिन उसके बाद एक दूसरा सरप्राइज़ आया, वो ये था कि खान साहब ने साथ ही अपना खिताब जो है वो किया, मुख्तसर सा खिताब किया, और उस मुख्तसर खिताब में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को असम्बलियाँ तहलील करने की एडवाइस भेज दी है। असम्बलियाँ तहलील करने के लिए मखसूस तरीक़ाकार है, वो ये कि वज़ीर आज़म जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ से मशवरा करते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें तय करते हैं और उसके बाद ये एडवाइस भेजी जाती है। उसकी वजह ये है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट होती है वो भी मुश्तरका कंसेशन के साथ सामने आती है। मेरे ख्याल में माहिरीन कानून जो है वो इस हवाले से और आर्टिकल 5 और 6 के बारे में ज़्यादातर जो हमारे बार कौंसल या अदालत आलिया इस हवाले से ज़्यादा डायरेक्शन बेहतर देगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम अदालत में जा रहे हैं, और इस दोनों इक़दामों के हवाले से वो अदालत में जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के सामने जा रहे हैं, और फौरी इक़दाम तो ये हो सकता है कि अदालत जो है वो इसके ऊपर जो है वो खुद नोटिस लेते हुए या हर चीज़ को रोक दे, इससे पहले कि कोई आइन का आर्टिकल जो है वो आपस में मुतसादिम हो या उनकी गलत तशरीह करके हुकूमत या अपोजिशन आपस में कोई इस तरह की मामला कर लें, क्योंकि अभी तक अपोजिशन का ये मूड लग रहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर धरना देगी और किसी सूरत भी पार्लियामेंट को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर अदालत में मामला जाता है तो ये जल्दी भी 2 दिनों में भी हल हो सकता है और ये 2 माह के लिए लटक भी सकता है। ताहम सदर पाकिस्तान इस हवाले से अपने जो भी इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए ये भी हो सकता है कि जो है वो वज़ीर आज़म साहब को कहें कि जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट आती है और इसके हवाले से आगे मामला चलते हैं तो आप निज़ाम चलाएँ। लेकिन इसके साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और 2 बजे के करीब शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और उमर सरफराज चीमा साहब को नए गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। अगर नए गवर्नर पंजाब के तौर पर जो है वो अगर वफाकी हुकूमत का निज़ाम चलना है, सदर साहब ने निज़ाम संभालना है, तो यकीनन गवर्नरशिप चलेगी, और इसमें चूँकि परवेज़ लाई साहब और दीगर लोग जो शायद वो भी रह जाएँ, ताहम अभी तक जो है वो इसके ऊपर सदर साहब के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। इस हवाले से नई अपडेट्स जो भी आएंगी जल्द आपकी नज़र होंगी, और इसके ऊपर कोशिश ये की जाएगी कि जल्द अज जल्द इस हवाले से माहिरीन कानून से जो राय है वो तलब करके उस कवानीन के बारे में क्या कहते हैं, आने वाले दिनों में अदालत क्या कह सकती है, क्या वायलेशन हुकूमत की तरफ से की गई है या अपोजिशन की तरफ से की गई है, या आने वाला इलेक्शन जो है वही सबके लिए बेहतरीन हाल है। इस हवाले से मुझे इजाज़त दीजिए, अगली अपडेट्स के साथ जल्द आपके सामने पेश होऊंगा। अल्लाह।